पांडवों को पराक्रम से दबाने के लिए कर्ण की सम्मति। कर्ण ने कहा, दुर्योधन, मेरे विचार से तुम्हारी ये सलाह ठीक नहीं है। कुरुवर्धन, ऐसे किसी भी उपाय से पांडवों को वश में नहीं किया जा सकता। पहले भी तुमने अनेक गुप्त उपायों द्वारा पांडवों को दबाने की चेष्टा की है, परंतु उन पर तुम्हारा वश नहीं चल सका। भोपाल, वे जो बच्चे थे और यहीं तुम्हारे पास रहते थे, उस समय उनके पक्ष में कोई नहीं था, तभी तुम उन्हें बाधा पहुंचाने में सफल ना हो सके। अब तो वे विदेश में ही, उनके पक्ष में बहुत से लोग हो गए हैं और सब प्रकार से उनकी बढ़ती हो गई है। अतः अब वे कुंती कुमार तुम्हारे बताए हुए उपायों द्वारा वश में आने वाले नहीं हैं। पुरुषार्थ से कभी च्युत न होने वाले वीर, मेरा तो यही विचार है। अब वे संकट में नहीं डाले जा सकते। भाग्य ने उन्हें शक्तिशाली बना दिया है और उनमें अपने बाप दादों के राज्य को प्राप्त करने की अभिलाषा जाग उठी है। उनमें आपस में भी फूट डालना संभव नहीं है। जो एक राय होकर एक ही पत्नी में अनुरक्त हैं, उनमें परस्पर विरोध नहीं हो सकता। कृष्णा को भी उनकी ओर से फूट डालकर विलक करना असंभव है, क्योंकि जब पांडव लोग भिक्षा भोजी होने के कारण दीनहीन थे, उस अवस्था में कृष्णा ने उनका वरण किया है। अब तो वे संपत्तिशाली होकर स्वच्छ एवं सुंदर वेश में रहते हैं। अब वो क्यों उनकी ओर से विरक्त होगी। प्राय स्त्रियों का ये अभीष्ट गुण है कि एक स्त्री में अनेक पुरुषों से संबंध स्थापित करने की रुचि हो। पांडवों के साथ रहने में कृष्णा को ये लाभ स्वतः प्राप्त है, अतः उसके मन में भेद उत्पन्न नहीं किया जा सकता। पांचाल राज द्रुपद श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले हैं, वे धन के लोभी नहीं हैं। अतः तुम अपना सारा राज्य दे दो तो भी ये निश्चय है कि वे कुंती पुत्रों का परित्याग नहीं करेंगे। इसी प्रकार उनका पुत्र धृष्टद्युम्न भी गुणवान तथा पांडवों का प्रेमी है। अतः मैं उन्हें पूर्वोक्त उपायों से वश में करने योग्य कदापि नहीं मान सकता। राजन, इस समय हमारे लिए एक ही उपाय काम में लाने योग्य है। वे पुरुष श्रेष्ठ पांडव जब तक अपनी जड़ नहीं जमा लेते, तभी तक उन पर प्रहार करना चाहिए। इसी से वे काबू में आ सकती हैं। मैं समझता हूं तुम्हें भी ये राय पसंद होगी। जब तक हमारा पक्ष बड़ा चला है और जब तक पांचाल राज का बल हमसे कम है, तभी तक उन पर आक्रमण कर दिया जाए। इसमें दूसरा कुछ विचार न करो। राजन, गांधारी नंदन, जब तक पांडवों के पास बहुत से वाहन, मित्र और कुटुंबी नहीं हो जाते, तभी तक तुम उनके ऊपर पराक्रम कर लो। पृथ्वीपति, जब तक पांचाल नरेश अपने महापराक्रमी पुत्रों के साथ हमारे ऊपर चढ़ाई करने का विचार नहीं कर रहे हैं, तभी तक तुम अपना बल विक्रम प्रकट कर लो। इसके लिए तुम्हें तभी तक अवसर है जब तक कि विष्णुकुल नंदन श्री कृष्ण यदुवंशियों की सेना साथ लिए पांडवों को राज्य दिलाने के उद्देश्य से पांचाल राज के घर पर नहीं आ जाती। पांडवों के लिए श्री कृष्ण की ओर से धन, रत्न, भांति भांति के भोग तथा सारा राज्य कुछ भी अदेय नहीं है। महात्मा भरत ने पराक्रम से ही ये पृथ्वी प्राप्त की। इंद्र ने पराक्रम से ही तीनों लोकों पर विजय पाई। राजन, क्षत्रिय के लिए पराक्रम की ही प्रशंसा की जाती है। नृपश्रेष्ठ, पराक्रम करना ही शूरवीरों का स्वधर्म है। राजन, हम लोग विशाल चतुरांगणी सेना के द्वारा राजा द्रुपद को कुचलकर शीघ्र ही यहाँ पांडवों को कैद कर लाएं। न साम से, न दान से और न भेद की नीति से पांडवों को वश में किया जा सकता है। अतः उन्हें पराक्रम से ही नष्ट करो। पराक्रम से पांडवों को जीतकर इस सारी पृथ्वी का राज्य भोगो। नरेश्वर, इसके सिवा दूसरा कोई कार्य सिद्धि का उपाय मैं नहीं देखता। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कर्ण की बात सुनकर प्रतापी धृतराष्ट्र ने उसकी बड़ी सराहना की और तदनंतर इस प्रकार कहा, कर्ण, तुम परम बुद्धिमान, अस्त्र के ज्ञाता और सूत कुल को आनंदित करने वाले हो। ऐसा पराक्रम युक्त वचन
तुम्हारे ही योग्य है। परंतु मेरा विचार है कि भीष्म, द्रोण, विदुर और तुम दोनों एक साथ बैठकर पुनः विचार कर लो तथा कोई ऐसी बात सोच निकाल लो जो भविष्य में भी हमें सुख देने वाली हो। महाराज, तदनंतर महायशस्वी धृतराष्ट्र ने भीष्म, द्रोण आदि संपूर्ण मंत्रियों को बुलवाकर उनके साथ